नीलाञ्जन क्षमाभाषम् रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनेश्वरं तं नमामि शनेश्वरम। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वामी नित्यानंद। आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं एक अद्भुत सा विषय लेकर के, एक रोचक सा तथ्य लेकर के, एक आवश्यक जानकारी और सूचना लेकर के। आपके जीवन में 11 फरवरी से लेकर के 18 मार्च तक का जो समय है ये कैसा रहने वाला है, क्या कुछ हैं बड़े परिवर्तन आपके इस समय के बीच में, और किन किन खास बातों का रखना है आपको खास ख्याल। साथ ही साथ आपको हम बताएंगे कि आपका व्यापार, आपका परिवार, आपका रोजगार, आपका प्रेम, आपका संतान, आपकी शिक्षा, आपकी नौकरी, ये सब कैसा रहने वाला है। भगवान शनिदेव 11 फरवरी को अस्त हो रहे हैं। 11 फरवरी को भगवान शनिदेव अस्त हो रहे हैं और आप तुला राशि, मेरे प्यारे जातक जातिकाओं, आपके 5वें घर में अस्त हो रहे हैं। 5वें घर मतलब आपके शिक्षा, प्रेम और संतान का ये शुभ स्थान है। अब 5वें घर में भगवान शनिदेव अगर आपके अस्त होंगे तो क्या आपके ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा और क्या कुछ आपके जीवन में बड़े परिवर्तन आ सकते हैं। इस समय के बीच में आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक वर्ड आपने मिस करा तो आपका सोच लीजिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आपके सभी अहम मुद्दों पर हम पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। इसलिए आप बहुत धैर्यता के साथ, पेशेंस के साथ वीडियो को अंत तक सुनिएगा। उससे पूर्व एक सूचना है, अभी तक अगर आपने हमारे इस शुभ चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है एस्ट्रोलॉजी विद स्वामी जी को, तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथ हमारा आपका जो ये शुभ मिलन है ये निरंतर वर्षों तक चलता रहे और आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशंस हमारे आ पाए। अब बिना देर के हुए चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। जो तुला राशि के जातक इस वीडियो को देख रहे हैं, जो तुला राशि के जातक इस वीडियो को देख रहे हैं, भैया आपके पत्रिका में 5वें घर में 5th हाउस में भगवान शनिदेव 11 फरवरी को अस्त हो रहे हैं। अब भगवान शनिदेव आपके 5वें घर में जब अस्त होंगे तो आपको सिंपल सी बात है, शिक्षा में, संतान में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। प्रेम आपका प्रताड़ित कर सकता है, प्रेम में भी पीड़ा आपको मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे खास बात यह है कि भगवान शनिदेव अस्त हो रहे हैं। आपके ऊपर प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन बहुत अधिक इसका दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। उसका रीजन है कि भगवान शनिदेव जब अस्त होते हैं तो उनका प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। भगवान शनिदेव आपके घर में अस्त होंगे तो आप अगर काफ़ी समय से, काफ़ी लंबे टाइम से आप संतान के लिए विचार कर रहे थे, आपको संतान कंसीव नहीं हो पा रहा था, या आप माँ बनने की बहुत टाइम से कोशिशें कर रहे थे और आप माँ नहीं बन पा रहे थे, मतलब आपकी गोदी, आपके आंचल अभी तक सूने थे, तो अब आपको निराश नहीं होना है, अब आपको परेशान नहीं होना है। हमारे बाबा शनिदेव की कृपा होगी, शनिदेव महाराज की अगर अत्यंत कृपा आपके ऊपर होगी तो भगवान आप पर कृपा करेगा और आपकी जो गोदी है ये भर सकती है। आप 11 फरवरी से 18 मार्च के बीच में अगर संतान के लिए प्रयास करेंगे तो आपको सुंदर लाभ प्रदान हो सकते हैं। लेकिन जो लोग शिक्षा अध्ययन कर रहे थे, आप अगर शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी समय से मैं कह सकता हूं कि निराश थे,
काफ़ी समय से आपकी शिक्षा में मन नहीं लग पा रहा था, अगर आप भाग्य के भरोसे थे तो ये पूरा आपका टाइम पीरियड खराब जाने वाला है। लेकिन अगर आप कर्म के बलबूते से जिंदगी जी रहे थे तो मैं कह सकता हूं कि जो आपको अभी तक कभी नहीं मिला, जो आपको अभी तक कभी नहीं मिला, आपको मिल जाएगा। भगवान शनिदेव 5वें घर में अस्त हो रहे हैं। आपके शिक्षा के लिए अमृत काल की बेला है, लेकिन कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो। मैं ये सदैव कहता हूं, भगवान शनिदेव कर्म फल प्रदाता हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में गुरुजी शनिदेव आए, सब कुछ बिगाड़ दिए। भैया, शनिदेव कुछ बिगाड़ते नहीं है। आपके किए गए कर्मों का फल आपको यथोचित परोस कर दे देते हैं। अब आपने किसी के साथ बुरा किया है, अगर बुरा किया है तो भगवान शनिदेव जजमेंट कारक ग्रह हैं। आपने जो बुरा किया उसका सजा तो देंगे ही देंगे। आपने किसी का धन हड़पा है, किसी का धन आपने चोरी किया है, किसी के साथ आपने फरेब किया है, उसका फल भगवान शनिदेव देंगे ही देंगे। इस समय पर खास बात ये ध्यान रखना होगा, शिक्षा क्षेत्र में आपको नकल, चीटिंग इत्यादि से बचना होगा। 2 नंबर की जो लोग मार्कशीट बनाते हैं या जो लोग शिक्षा क्षेत्र में पेपर घोटाले इत्यादि सारी चीज़ें करते हैं, अगर आप इस टाइम पीरियड में ये सब काम करेंगे तो आप बहुत बुरी तरीके से पकड़े जाएंगे और आपको जेल इत्यादि की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। जो लोग प्रेम कर रहे थे, प्रेम भैया अगर आपका 1 नंबर का होगा तो जरूर चलेगा और बड़ा अच्छा चलेगा। लेकिन अगर आपने 1 नंबर का प्रेम और 2 नंबर का प्रेम, मतलब अगर आपके प्रेम में रियली प्रेम होगा, क्योंकि प्रेम सदा प्रेममेव ही भवेत, प्रेम इतनी बड़ी चीज है प्रभु कि आप शायद सोच ही नहीं सकते हैं। प्यार की राह में हम अगर जाएंगे, प्यार की राह में हम अगर जाएंगे, या तो तर जाएंगे या बिखर जाएंगे। प्रेम सौदा नहीं है एक साधना, प्रेम सौदा नहीं है एक साधना, है ना। तो प्रेम एक साधना है। इस साधना को अगर आपने बड़े ईमानदारी के साथ किया है तो निश्चित आपको यथोचित फल और आपके प्रेमिका के द्वारा आपके जीवन में प्रेम के सुंदर उपहार आपको परोसे जाएंगे। लेकिन आपने अगर केवल प्रयोग के लिए प्रेम किया था तो शायद आपका प्रेम इस बीच में टूट जाएगा। अब बात करते हैं भगवान शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो आपके 7वें भाव पर पड़ेगी, ये आपके लिए थोड़ा खराब साबित हो सकती है। आपके दाम्पत्य जीवन में आपको आपसी सामंजस्य को लेकर के प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। आपका दाम्पत्य जीवन आपको प्रताड़ित कर सकता है। आपके पति पत्नी के जो रिश्ते हैं, पति पत्नी के बीच के जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में डाल सकती हैं। इसलिए आपसे करबद्ध आग्रह है, इसलिए आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप अपनी अर्धांगिनी के साथ, भैया आपका आधा अंग है वो, आपकी पत्नी है, मैं कह सकता हूं कि जो अच्छी पत्नी है, जो एक सच में अर्धांगिनी होती है ना, वो आपसे कुछ चाहती नहीं है, वो आपसे कुछ मांगती नहीं है, वो आपसे कुछ इच्छा नहीं रखती है सिवाय आपके प्रेम के। अगर आपने अपनी पत्नी को प्रेम किया है या अगर आप अपनी पत्नी को प्यार करते हैं तो उस प्रेम के सिवा पत्नी को कुछ नहीं चाहिए होता है। हर पत्नी की सर्वोपर एक चेष्टा रहती है कि मेरा पति कैसा भी है, जैसा है वो मेरा है और वो दुनिया का सबसे सुंदर पति है। तथाचा जो सुंदर लक्ष्मीवान स्वरूपा, लक्ष्मी स्वरूपा पत्नी होती हैं, मैं शूर्पणखा की बात नहीं कर रहा हूं, ख्याल रखिएगा आप, जो लक्ष्मी स्वरूपा अर्धांगिनी है वो कभी भी अपने पति के साथ उलझने का या लड़ाई झगड़ा करने का किंचित मात्र प्रयास नहीं कर सकती है। लेकिन आपके साथ पत्नी कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखती है। पत्नी आपके साथ कोई, मैं कह सकता हूं कि स्वीकार की भावना या कुछ पाने की भावना कभी नहीं रखती है। लेकिन अब आपको ख्याल रखना है कि पत्नी के साथ उलझना नहीं है। पत्नी अगर कोई बातें कह भी रही है तो आप सोच लीजिए कि 11 फरवरी से लेकर के 18 मार्च के बीच का समय आपके लिए प्रतिकूल है। आप केवल सुनते जाइए, केवल सुनते जाइए। जितना आप इस टाइम पे सुन लेंगे उतना ही आपको अत्यधिक फल 18 मार्च जैसे ही भगवान शनिदेव उदय होंगे,
जो जबरदस्त आपको फल प्रदान होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। आपका चाहे लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, इन दोनों पर आपको पहली नज़र रखनी है। आपको अंधा विश्वास इस महीने इस टाइम पीरियड में बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपने सगी संबंधियों और रिलेशनशिप के लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आपसे आग्रह यही है कि आप जितना हो सकता है आप कर्म करें, और अगर आपको कोई दो शब्द बुरा भी बोल रहा है भाई, कोई गाली दे रहा है, वो दे रहा है, कोई हमको पानी दे रहा है, कोई हमको दक्षिणा दे रहा है, कोई हमें कुछ बोल रहा है, भैया अगर उसको हम लेंगे नहीं तो मुझे कैसे मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो अगर आपको कोई अपशब्द दे रहा है, अपशब्द बोल रहा है, अपशब्द मिथ्या भाषण कर रहा है, तो उस पे आप बिल्कुल भी मतलब चिंतन ही मत करिए। आया गया सोच लीजिए कि पागल है, क्योंकि आप इस टाइम पे जितना आप बुरे वचनों को, कटु शब्दों को इग्नोर करेंगे उतना ही आपके लिए लाभप्रद होगा। अब हम बात करते हैं भगवान शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि होगी वो आपके धन भाव पर पड़ेगी। भगवान शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि आपके धन भाव पर जब पड़ेगी तो आपका धन क्षेत्र भी पीड़ित होगा। यहां से आपको खर्च इत्यादि अत्याधिक करना पड़ सकता है। आपके जो सेविंग्स हैं वो खत्म हो सकती हैं। आपके सेविंग्स में लोगों की सेंध लग सकती है। परिवार के लोगों पर या किसी अन्यत्र व्यक्ति के कहने पर अपनी सेविंग्स में आप हाथ मत लगाइए। लोग कहते हैं गुरुजी हमने करोड़ों कमाया, अरबों कमाया, लाखों कमाया, लेकिन बचा कुछ नहीं पाया। अगर आपने कुछ बचा नहीं पाया तो सोच लीजिए आप खुद ही नहीं बच पाएंगे। एक ऐसा समय आएगा, क्योंकि ये धन प्रधान युग चल रहा है। 2024 आप जिस शताब्दी में जी रहे हैं ये धन प्रधान युग है। यहां पर धन ही सर्वश्रेष्ठ है। धन नहीं है तो आपके पास मान लीजिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि धन आप अर्थ न धर्म, भरत जी ने कहा था द्वापर त्रेता में। लेकिन अब ये स्थिति नहीं रह गई कि धन अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्माण जन्म जन्म रतिराव पति वरदाना। अब आपको अगर जीवन जीना है, जल भी पीना है, प्रसाद भी पाना है, कुछ भी करना है, धन अत्यंत आवश्यक है आपके जीवन के लिए। इसलिए अपने आप सेविंग्स पर बहुत ध्यान दीजिए। उजूल फुजूल के खर्चों पर, दिखावे की जिंदगी से भैया आप बाहर निकलें, आपके लिए बेटर होगा। अब आप बात करते हैं 10वीं दृष्टि की। आपके ऊपर भगवान शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि होगी वो आपके 2nd हाउस पर पड़ेगी। 2nd हाउस पर भगवान शनिदेव की जब आपके ऊपर दृष्टि पड़ेगी तो ये माता का भी घर होता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं, कई जगह हमने शिक्षा काल के समय पढ़ा है कि भगवान शनिदेव जब 2nd हाउस में विराजमान होते हैं तो अपार धन देते हैं। भगवान शनिदेव की जब 10वीं दृष्टि या तीसरी दृष्टि या 7वीं दृष्टि जब 2nd हाउस पर पड़ती है तो बहुत पैसा आता है। ये सच है। हमने करोड़ों लोगों की कुंडली देखी है, और करोड़ों लोगों की कुंडली को देखने के बाद ये फल अवश्य निकल कर आया है। अगर भगवान शनिदेव की विराजमान अगर हैं 2nd हाउस में, तो मैं कह सकता हूं करोड़पति व्यक्ति को बनाकर छोड़ते हैं। आपके जीवन में धन की स्थिति सुधरेगी अगर आप थोड़ा सा धन को कंट्रोल में भी खर्चा करेंगे। भगवान शनिदेव जैसे ही उदय होंगे आपके लिए बहुत बेटर टाइम होगा। 18 मार्च के बाद आपके जीवन में, मैं नहीं कह सकता लेकिन यह कह सकता हूं कि करोड़पति बनने जैसे शुभ योग बन रहे हैं। करोड़ों का लाभ आपको प्रदान हो सकता है। आपको यहाँ पे खास ख्याल रखने की आवश्यकता यह है कि आप अपने माता जी के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, माता जी के साथ आपसी सामंजस्य बनाकर रखें। ओवरऑल आप अपने आप को कर्म के लिए मोटिवेट करें। आलस्य बहुत बड़ा रोग होता है मित्र। आलस्य वो राज्य रोग है जो मनुष्य को बर्बाद कर देता है। आलस्य को परित्याग करके आप अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, निश्चित ही आपको अत्यंत और उत्कृष्ट आपको लाभ प्रदान होगा। ये मैं आपको प्रॉमिस के साथ बोलता हूं। अब आपको हम बताते हैं भगवान शनिदेव को मनाने का एक अद्भुत सा उपाय। आपको कार्य करना है कि किसी भी शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन पहली चीज तो सुंदर कांड का पाठ करना है, चमेली के तेल का दीपक जलाना है, लाल आसन पर बैठकर चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करके और सुंदर कांड का पाठ शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन करना आपके लिए अनिवार्य है तुला राशि वालों। तथा अगर संभव है
तो ओम शं शनिश्चराय नमः या हरे ओम शन्नो देवी रविष्ठे आप हो सकता है वैदिक मंत्रों का अगर जाप कर सकते हैं तो उचित होगा। अगर आप वैदिक मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए यही महामंत्र बहुत पर्याप्त है। ओम शं शनिश्चराय नमः, इसी महामंत्र का आप जाप करें। जितना हो सकता है सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बाहुक, हनुमान अष्टक का आप पाठ करेंगे, आपको लाभ मिलेगा। फिलहाल अगर आप अपने जन्मांक चक्र के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं और हमसे आप मिलना चाहते हैं तो आप हमसे, जो आपके स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है हमारा, हम भारत के अन्य कोनों में हर महीने रहते हैं। आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, जान सकते हैं अपने और अपनों के बारे में। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक, किसी नए विषय के साथ। नमस्कार, जय सीताराम।